ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर पर्दाफाश हुआ है। ईरान पर फिर हमला नहीं करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। अपाचे पर हमले का बदला नहीं चाहते थे ट्रंप, लेकिन पीट हेग्सेथ और आर्मी चीफ की सलाह पर डोनाल्ड ट्रंप को हमले के लिए मजबूर होना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब देखिए अमेरिका वर्सेस ईरान और नया पर्दाफाश इस बार के हमले के बाद हुआ है। 5 दावे किए जा रहे हैं। ईरान पर हमले से पहले ट्रंप ने सीक्रेट मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ट्रंप ने ईरान पर दोबारा से हमले से इनकार कर दिया। अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमले के बदले को तैयार नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने मीटिंग में कहा कि जवाबी हमले की जरूरत नहीं है। लेकिन पीट हेग्सेथ ने ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए मनाया। यह वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह तमाम खबर आ रही है। अब युद्ध मंत्री ने ट्रंप से कहा कि बदला जरूरी नहीं तो हमारी छवि और अमेरिका की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। बड़ी बात यह है कि ईरान के शाहिद ड्रोन ने अमेरिका के अपाचे को मार गिराया था। अब ईरान इजराइल के बीच मिनी वॉर थम चुकी है। अब इस जंग में नुकसान किसका कितना हुआ यह बहस का विषय है, लेकिन इस जंग ने ट्रंप और नेतन्याहू को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हितों का टकराव अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा, जबकि ट्रंप कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू नहीं रुके तो ईरान के खिलाफ उन्हें जंग में अकेले जाना होगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान पर एक साथ हमला करने वाले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस टकराव की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इजरायल के रणनीतिक हित अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल की राजनीति में बने रहने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को जारी रखना जरूरी लग रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की राजनीति में चमकने और अपने वादे पूरे करने के लिए इस युद्ध को तुरंत खत्म करना जरूरी है।